आज की कहानी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मैं आपकी पूजा, हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये कहानी गुलाब खां की है। आप में से बहुत से लोग गुलाब खां को जानते होंगे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें नहीं जानते। तो आज उन्हीं की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले राधा रानी। राधा रानी की अटारी पर हम सभी गए होंगे। वहाँ जाते तो लाखों की संख्या में हैं लोग, पर ये बात कहने में सुनने में आई है और सत्य भी है कि जितने लोग वृंदावन जाते हैं उससे बहुत कम बरसाना जा पाते हैं। बरसाना हर कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन लाखों की मात्रा में लोग वहाँ गए हैं। उन पर बहुत बड़ी कृपा है राधा रानी की। ऐसा मानना है कि जब मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूँ तभी मैं आपके घर में हर जगह जा पाऊँगा, तभी मैं आप मुझे अपने घर में बैठाओगे, आप मुझे घर के हर एक कोने में ले जाओगे, हर एक कमरा दिखाओगे, हर एक जगह दिखाओगे, तभी आप मुझे अपने बेडरूम तक ले जाओगे, नहीं तो आप मुझे बैठक से वापस भेज दोगे। तो भगवान कृष्ण उनको बरसाना लेके जाते हैं जो उनको प्रिय होते हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं। और जो लोग वृंदावन जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं। नहीं, आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे बरसाना। कृष्ण जिससे मिलना चाहते हैं वृंदावन वो जाते हैं, राधा रानी जिससे मिलना चाहती हैं बरसाना वो जा पाते हैं। तो वो अटारी है ना, वो राधा रानी की अटारी वो साधारण नहीं है। उस अटारी पे अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता उस अटारी पर आकर नतमस्तक होते हैं। वो है अटारी, वो राधा रानी की अटारी है। तो राधा रानी की फ़िलहाल की एक घटना है, कहते हैं और सुनने में आई है कि राधा रानी की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही नीचे वहाँ एक समाधि बनी हुई है गुलाब खां की। गुलाब खां जो हैं वो सारंगी बजाते थे अटारी पे। उनका काम था सारंगी बजाना और उनकी एक छोटी सी बेटी थी राधा नाम की। तो राधा जो थी वो बहुत ही प्रिय थी उन्हें, और पत्नी उनकी थी नहीं, वो और उनकी बेटी दो ही थे। तो राधा नृत्य करती और वो सारंगी बजाते थे, और दोनों नृत्य यही क्रिया करते थे। वो सारंगी बजाते और राधा जो थी नृत्य करती, और सुबह शाम वहाँ कीर्तन होते थे, जो भक्त लोग आते थे वो कीर्तन करते थे, और राधा जो थी वो नृत्य करती। उनकी नृत्य क्रिया यही थी और उसी से उनका मतलब जीवन व्यापन होता था। वहाँ पे जो प्रसाद भोग मिलता था वो ग्रहण करते थे। ऐसे करते करते समय बीतता गया। राधा जो थी वो बड़ी हो गई। तो राधा बड़ी हो गई तो वहाँ के गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि राधा का विवाह कर दिया जाए। तो गुलाब खां ने कहा कि मैं कौन हूँ विवाह करने वाला, मेरे में तो इतना समर्थ नहीं है, मेरी तो इतनी आमदन भी नहीं है कि मैं यहाँ राधा का विवाह करूँ। मैं तो यहीं पे रहता हूँ और मैं कहाँ से इसका विवाह करूँगा। तो वहाँ के लोगों ने और गोस्वामी जी ने कहा कि आप लड़का तो तलाश कीजिए, सारा खर्चा हम लोग करेंगे, तुम चिंता मत करो। तो सब राधा रानी का ही दिया हुआ है, तो हम सब मिलकर इसकी शादी करेंगे। जब फिर लड़का ढूंढा गया और राधा की शादी हो गई, और जब राधा की शादी हो गई तो गुलाब खां अकेले रह गए और वो बहुत उदास रहने लगे। तो गुलाब खां जो थे वो राधा का वियोग सहन नहीं हुआ और वो बहुत रोते थे। उन्होंने सारंगी बजाना भी छोड़ दिया था। वो सारा दिन रोते रहते थे, क्योंकि
गुलाब खां जो थे वो सारंगी बजाते और राधा नृत्य करती थी, और वो हर वक्त बाबा बाबा करती रहती थी। तो अब वो बाबा वो सुन नहीं पा रहा था, इसलिए वो रोता रहता था उसकी याद में। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि बेटी पराया धन होती है, उसका विवाह हो गया है, वो चली गई है, अब वो अपने परिवार में खुश है, चिंता मत करो गुलाब खां। गुलाब खां को कोई समझा नहीं पा रहा था, उसने सारंगी बजाना छोड़ दिया था, बस राधा राधा करता रहता था, अटारी पर बैठा रहता था और राधा राधा करता रहता था। एक दिन हुआ कि गुलाब खां दिखाई नहीं दिया, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बहुत तलाश किया, बहुत जगह ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। बहुत दिन हो गए तो लोगों ने कहा कि बेटी के वियोग में बहुत दुखी था, परेशान था, तो कहीं जंगल में चला गया होगा, वैकुंठ धाम चला गया होगा, उम्र भी तो हो गई थी उसकी। लोगों ने एक समाधि बना दी गुलाब खां की याद में, और ये समाधि गुलाब खां की बरसाने में आज भी है। और लोगों ने उसकी याद में वहाँ समाधि बनाई कि इस व्यक्ति ने सारी उम्र सारंगी बजाई है राधा रानी के द्वार में, तो उन्हें सम्मान के साथ उन्हें वहाँ विराजित किया गया। लोगों ने मान लिया था कि वो दुनिया से चले गए हैं। समय बीतने लगा। एक दिन गोस्वामी जी अटारी से भोग लगा के महल से नीचे आ रहे थे, तो गोस्वामी जी को आवाज़ आई पीछे से, गोस्वामी जी राधे राधे। पीछे मुड़ के देखा तो गुलाब खां खड़ा था, और गुलाब खां को देखकर गोस्वामी जी थर थर काँपने लगे। बोले अरे, गुलाब खां बोले अरे मैं ही हूँ गुलाब खां। गोस्वामी जी बोले अरे गुलाब खां, तू तो दुनिया में से चला गया था, हम लोगों ने तो तुम्हारी समाधि तक बना दी। तो वो बोले अरे मैं तो कहीं ही नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था, मैं तो महल के अलावा कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं पर ही रहता हूँ अटारी पर। तो गोस्वामी जी बोले कि हमने तो तुम्हें नहीं देखा कभी अटारी पर। तो बोले कि एक दिन क्या हुआ कि उस रात को सब लोग यहाँ से चले गए कीर्तन करके, तो मैं यहाँ बैठा रो रहा था, तो रोते रोते मेरे राधा राधा चिल्ला रहा था। तो रात हुई और एक छोटी सी बच्ची आई और बोली बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, सारंगी नहीं बजाओगे, तो मैं नृत्य कैसे करूँगी। मैंने सारंगी बजाई और वो मुझे अंदर लेके चली गई महल के अंदर, और वहाँ पर ठाकुर जी थे और राधा रानी थी, और वहाँ रास हो रहा था, और वो रास करते और मैं सारंगी बजाता। मैं वहीं पर ही रहता हूँ राधा रानी के महल में, कहीं नहीं जाता, मैं और मेरी राधा के पास ही रहता हूँ। अब मेरी राधा हर समय मेरे साथ रहती है। तो और आप जो अभी भोग लगा के आए हो ना, वो राधा रानी ने मुझे अभी दिया है, और उन्होंने जेब से निकाल के पान का बीड़ा दिखाया। तो गोस्वामी जी बहुत हैरान हो गए, क्योंकि गोस्वामी जी अभी अभी राधा रानी को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में वो पान का बीड़ा लगा के आए थे। वो बहुत ही अचंभित रह गए, उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। और राधा रानी के महल में उस अटारी पे गुलाब खां आज भी हैं और वहीं पे रहते हैं। तो आज भी वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस अटारी से गायब हो गए, मिले ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर साक्षात राधा रानी जी और श्री कृष्ण विराजमान है प्रत्यक्ष रूप में। तो वो अटारी साधारण नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता उस अटारी पर आते हैं। उस अटारी की ऊर्जा ही अलग है, उस अटारी की ऊर्जा लेने के लिए वहाँ पे आते हैं। उस अटारी की ऊर्जा इतनी अद्भुत है, इतनी दिव्य है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर उस अटारी पे जाओ तो वहाँ की ऊर्जा को महसूस करना एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मज़ा है उस अटारी पे। वो राधा रानी की अटारी है, राधा रानी का महल है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।